जब भी एक दूसरे से मिलेगा तो कहो शालोम, है ना। एक अच्छा है, हाथ मिलाने से बेटर है ना, हाथ ऐसा हाथ जोड़ के बोलो शालोम, एक इज्जत, उसको इज्जत बख्शो, शालोम। ठीक है, रेडी है वचन सुनने के लिए? लिख के रखो टॉपिक का नाम, जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तो सृष्टि भी अपने स्वभाव को बदलती है। भाई सृष्टि अपने स्वभाव को कैसे बदलती है? अब एक चीज को मैं बताता हूं, पानी का एक स्वभाव है, पानी क्या करता है, पानी कभी भी अपने आप में चलने नहीं देता किसी को। आपने कभी पानी पे चला? पानी पे कभी भी कोई भी आप पानी पे चल सकते हैं क्या? जैसे ही आप पानी पे कदम रखेंगे उसका स्वभाव आपको लेकर डूबेगा। आग का एक स्वभाव है, जब भी आग में जाओगे तो आग आपको जला देगा। सांप का एक स्वभाव है, जब भी आप सांप के पास जाओगे तो सांप आपको डसेगा। कुत्ते का एक स्वभाव है, हमेशा वो आपको काटेगा। ये सब सृष्टि बनाई गई है, इस सृष्टि अपने अपने स्वभाव को लेकर चल रही है, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर होता है तो वो सारे चीज अपने स्वभाव बदलने के लिए तैयार हो सकती है। आप जैसे कि देख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि कोई पानी पे चल सकता है क्या? क्या कोई आग में अगर उतर गया, क्या वो आग से बच सकता है क्या? क्या सूरज को बोलो आग पूरब से निकलने के मतलब पश्चिम में हो सकता है क्या? क्या आग बोलो चांद को रुक जाए तो चांद का रुक सकता है क्या? ये सब अगर आपने सपने में भी देखा, किसी को बताएगा ना कि भाई मैंने इस तरह के सपने देखा, तो वो बोलेगा अरे ऐसा हो सकता है कि कभी, क्योंकि वो सबका स्वभाव है और स्वभाव के अनुसार ही हम उसको पहचानते हैं। हमें पता है रात होने के बाद क्यों कौन आने वाला है? सूरज आने वाला है, और सूरज जब शाम हो जाने के बाद क्या होगा? सूरज ढल जाएगा, चांद आएगा। इस सब का अपना अपना स्वभाव है। एक ऐसे ही है, कर्जे का भी एक स्वभाव होता है। जब आप कर्जे में गिरते हो तो धीरे धीरे कर्जा आपको लेकर डूबने की स्वभाव होता है। एक गरीबी की अपनी स्वभाव होती है कि जैसे ही गरीबी हमारे जीवन में था, वो धीरे 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 आपको गरीबी में लेकर डूबते ही है ना। बीमारी, कुछ बीमारी जिस तरह कैंसर एक स्वभाव है, जब भी कैंसर हो जाता है तो कैंसर कहते हैं तिल 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 करके एक आदमी को मारते मारते आदमी को खत्म कर देती है। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है अपने हिसाब से चलने का, आप स्त्री का एक स्वभाव है वो अपने हिसाब से चलने का, लेकिन आज कुछ हम एक सीखने पर है जिसके जरिए हमारा जीवन बदलने पर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी ओर से उतरता है। जब उसकी ओर से उतरता है तो सारे सृष्टि भी स्वभाव बदलना शुरू कर देती है। हम देखते हैं वचन के अंदर, यहोशू की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 14वां वचन देखिए। यहोशू की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 14वां वचन, जिसको नहीं मिला कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां पे लिखा गया है, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, ना उसके बाद। देखो क्या लिखा गया है, ना तो उससे पहले कोई दिन हुआ ना उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये ध्यान में रखना, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद। परमेश्वर ये कहता है, ना इससे पहले ना तुम्हारे जीवन में कभी हुआ और न किसी के जीवन में ऐसा काम मैं तुम्हारे जीवन में करने पर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा ने तो इस्राएल की ओर से लड़ता है। आज इन दिनों के अंदर परमेश्वर इस्राएल की ओर से लड़ रहा है, इन दिनों के अंदर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कल के दिन मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों लोग के स्कूल के अंदर कुछ कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन हो रहा है तो वो एक खेल का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो उस खेल के अंदर वे लोग क्या कर रहे हैं पता है, अच्छे अच्छे लोगों को चुन रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडियन टीम के अंदर भी देखते हैं, कोई भी टीम होता है, अगर कोई हमने काम लिया तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास वही आदमी काम करे जो काम अच्छा करता है ना। तो क्या कहता है, जैसे वो आदमी हमारे जीवन हमारे पास आता है काम करने के लिए, तो हमें भरोसा हो जाता है नहीं ये अच्छा ही काम करेगा। जो मनुष्य है कभी अच्छा भी कर सकता है, कोई अच्छा नहीं कर सकता है। देखिए विचार, एक बार सोचो, अगर वही परमेश्वर अगर हमारे जीवन में काम करना चाहेगा तो कैसा होगा, कैसा होगा, जरा सोच के रखो। अगर हम किसी टीम से खेल रहे हैं और उस टीम के लिए परमेश्वर कैप्टन बनेगा तो वो टीम का कैसा होगा,
जस्ट एक सोच के देखो, हम लोग उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे लिए नजर रखा हुआ है और हम जीत चुके। कल हमें क्या कर रहे हैं? हमें के लिए दौड़। अब बाइबल क्या कह रही है? जब इजरायली लोग मिस्र में से बाहर निकल आए, गुलामी से 430 साल के गुलामी के बाद जब वो मिस्र से बाहर निकल आए तो लाल समुद्र दो भाग हो गया। लाल समुद्र दो भाग, लोग जंगल में आए, जंगल में 38 ईयर से परमेश्वर उनको चलाया। कितना साल? 38 ईयर से जंगल में परमेश्वर। अब बहुत ही करीब था कनान देश में पहुंचने के लिए, केवल 1.5 या 2 साल का कुछ देरी था वहां पे। उस समय में एक नगर आया जिसका नाम था ए नगर। ए नगर काफी बड़ा था और परमेश्वर ने ए नगर को भी यहोशू के द्वारा जितवा दिया। जैसे ही वहां पर जितवा दिया, हम बाइबल में देखते हैं उसी अध्याय के अंदर, हम थोड़े से वचन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम 10वां अध्याय का पहला वचन निकालो बेटा, तो खाली पढ़ते जाओ, बस यहां पे ध्यान दो, बाइबल में मत देखो, यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखा गया। जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा, जब यरूशलेम के राजा उदने से देखने सुना कि यहोशू ने एक ले लिया है, ये मतलब एक नगर को ले लिया है, उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही ए और उसके राजा से भी किया। और यह भी सुना है कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएल से मेल किया और उनके बीच रहने लगे। गिबोन एक ए नगर से भी एक बड़ा एक देश था, एक एरिया था, एक नगर था जो वहां पर ए नगर से भी बड़ा था। लेकिन कुछ लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये लोग जो है ना जहां पे भी घुसते हैं सारे लोगों को मारते जाते हैं। ये कुछ दिनों के बाद ये हमारे भी इसी तरह से दशा करेगा करके बाइबल में लिखता है। हम लोग तीसरा वचन में देखते हैं क्या लिखा, देखो दूसरा पढ़ो सेकंड। तब वे बहुत डर गए क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से भी बड़ा था, उसके सब निवासी शूरवीर थे। गिबोन में सब शूरवीर थे, बोले शूरवीर थे। फिर भी इस्राएल लोगों से डर गए हो, और इस्राएल से डरने के बाद उनको ऐसा लगा जिस तरह से ए नगर को हटा लिया हमें भी हटा लेगा, इससे बेटर क्या करें, हम इस्राएल से सुधी कर ले, और उन्होंने सुधी कर ली। और आगे हम देखते थर्ड में, इससे यरूशलेम के राजा ओदने से देखने हेब्रोन के राजा ओहम, जुर्मत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, फोर्थ, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो। एक राजा जो यरूशलेम है, वो राजा ने क्या किया, बाकी का और 4 राजा लोगों को न्योता भेजा। क्या भेजा? मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसे यहोशू और इस्राएल से मेल किया कर ले। याद रखना, जब भी आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हो, जब भी आप प्रार्थना में बढ़ते हो, जब भी आप बाइबल करने में बढ़ते हो, जब भी आत्मिक रीति से बढ़ते हो ना, तो इस तरह से शत्रु तैयार हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या ब्रदर, शत्रु है तो क्या हमें भाग जाना चाहिए? नहीं। अब कभी कभी ये भी हो सकता है, आपने बहुत सारे देखा रहेगा कि मसीह में आने के बाद में भी थोड़ा सा तकलीफ शुरू हो जाती है। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मसीह में आने के बाद और तकलीफ और बढ़ गई। लेकिन मैं विश्वास दिलाता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपको चिंता करने की जरूरत है। यहोशू के इस्राएल के विरुद्ध में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 राजा तैयार हुए। क्यों? ताकि हम गिबोन को खत्म करें। गिबोन वो था जो यहोशू से कनेक्ट था, इस्राएल से कनेक्ट था। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, गिबोन ये क्या है, इस्राएल के कनेक्ट होने लगा, यहोशू से कनेक्ट होगा। अब गिबोन किसको दर्शाता है पता है? गिबोन हमें दर्शाता है, चर्च को दर्शाता है। बोलो, गिबोन चर्च को दर्शाता है और इस्राएल परमेश्वर को दर्शाता है। अब क्या हो रहा है, हम क्या करें, हम यीशु मसीह, यहोशू किसको दर्शा रहे? यीशु को दर्शा रहे हैं। हम यीशु के करीब जैसे जाएगा, सारे विरोधी हो सकता है, विरोधी बाद में आपके घर में से विरोधी उठना शुरू हो जाएंगे। बोले कि देखो पहले तो बहुत अच्छा था, पहले हमारे साथ में पीता था, हमारे साथ में खाता था, हमारे साथ में पूजा में आता था, हमारे सब चीज करता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये यीशु मसीह में चला गया, अब यीशु में से ये हमारे साथ में मिल रहा नहीं। और क्या हो रहा है, जब भी हम यीशु मसीह में आ रहे हैं, हम धीरे धीरे यीशु में बढ़ रहे हैं। हमारा कमाई के अंदर थोड़ी सी उन्नति हो रही है, हमारे बोलने में थोड़ी उन्नति हो रही है। अभी हम क्या हो रहा है, हम गंदगी में बैठ नहीं पा रहे, हम बुराई में बैठ नहीं पा रहे, अब हमारे सारे चीज गिन लगने लगे, हमें केवल परमेश्वर की उपस्थिति हमें भा रही है। तो जब इस तरह से रहेगा ना, तो लोग आपके विरुद्ध में उठने लगेंगे।
आप नोटिस करना, सेम ऐसे ही हुआ। उन्होंने गिबोन को मारे क्योंकि उससे यहोशू और इस्राएल से मेल कर लिया। अब देखो क्या हो रहा, 5वां मेल को क्या लिखा गया, इसे यरूशलेम, हेब्रोन, इर्मत, लाकिश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उसे युद्ध छेड़ दिया। आज मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके जीवन के अंदर आपके विरुद्ध में गरीबी खड़ी होगी, हो सकता है आपके विरुद्ध में कर्जा खड़ा होगा, हो सकता है आपके विरुद्ध में बेरोजगारी खड़ी होगी, हो सकता है आपके विरुद्ध में सारी बीमारी खड़ी होगी, सारे चीज जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए खड़ी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, गिबोन के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 राजा पे खड़ा होगा। अब गिबोन क्या कर रहे हैं, देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास एक कहला भेजा, सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। यहोशू एक राष्ट्र था, यहोशू एक राष्ट्र था जिसका नाम इस्राएल। यहां पर 5 राजा मिले हुए, उनके दोनों के बीच में गिबोन। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 5 राजा, गिबोन। बच्चे इधर इधर, प्रतीक बाबू तू इधर भी है, जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। अब देखो क्या है, समझा रहा मैं आपको, यहां पे खड़े बैठे थे। अब ये 5 राजा है, बड़े 5 राजा इकट्ठा हो गए, किसके विरुद्ध में, गिबोन के विरुद्ध में, ठीक है, 5 के बाद। अब ये क्या हो रहा है, ये मेरे तरफ आ रहा है। अभी मैं एक यीशु मसीह का एक रिप्रेजेंट बता रहा हूं, मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूं, यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं। अब ये व्यक्ति क्या हो रहा है, चारों 5 के 5 इसके विरुद्ध में खड़ा है। अब ये व्यक्ति अकेला है। अब इसकी खूबसूरती क्या पता है, ये उनको नहीं देख रहा है, ये इनको देखकर वो यीशु मसीह की ओर देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा है, ये 5 जन ये पहले इसको देख रहा था, जैसे ये 5 लोगों को देखा और देखने के बाद उनको देख के डरा नहीं, ये क्या हुआ, सीधा यीशु मसीह के पास देखा, जा बेटा। सेम वैसे ही आज कोई भी गरीबी या परेशानी आपको झेल रहे ना, तो आप उसको देख के डरना नहीं है आपको। कोई आपके विरुद्ध में बात कर रहा है, हो सकता है कि आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहा है, हो सकता है जिधर आप काम कर रहे हो आपको काम कर निकलने की षड्यंत्र रच रहा है, हो सकता है कि आपको कर्जा धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, हो सकता है बीमारी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट नॉर्मली, वो रिपोर्ट बहुत भयंकर आ रहा है। आपको उस रिपोर्ट को देखकर, उस कर्जे को देखकर, उस बीमारी को देखकर, उस बेरोजगारी को देखकर उधर खड़े नहीं रहते हुए क्या होना है, आपको परमेश्वर की ओर देखना है। क्या किया से यहोशू के पास एक कहला भेजा, हालेलुया। क्या कहला है, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा। कितना खूबसूरत जीवन बात कर रहा है, हे यहोशू, हे इस्राएल, तू अपने दास से अपने हाथ मत हटाना। हमें क्या प्रार्थना करें, हे यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर, तेरे दास पे से अपना हाथ मत उठाना परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज। बहुत सारे लोग क्या कर रहे पता है, मुसीबत को देख रहे हैं और मुसीबत को देखकर वहीं पे रुक जा रहे हैं, इसीलिए मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे वे लोग, मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे, वही अटके हुए। कर्जा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कमाई कम से कम होती जा रही है, कुछ भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम वहीं पे वहीं रुके हुए हैं। हम सोच रहे आज गरीबी से बाहर निकलेंगे, आज उससे बाहर निकलेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन निकल नहीं पा रहे। हम वहीं पे, क्यों पता है, क्योंकि हम समस्या को देखते खड़े हुए हैं। हालेलुया, हमें समस्या की ओर देखना नहीं है। गिबोन उस 5 राजा की ओर नहीं देख रहा था, जब वो 5 राजा दिखे तो वो सीधा यहोशू की ओर गया, क्योंकि वो जानता था यहोशू एक तरह नहीं है, यहोशू के साथ उसका परमेश्वर रहता है। हालेलुया, उनके बड़ा खूबसूरत लग रहा, देखो, अपने दासों की ओर तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठा हुए। आज आपको भी इसी रीति से प्रार्थना करना है, आज इसी रीति से आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना कर, परमेश्वर इस सारे में से जो कोई मुसीबत आपको परेशानी कर रही है, आपको परमेश्वर के पास जाके कहना है, हे परमेश्वर मुझे परेशान कर रहा है सारी चीजें, तो मुझे छुड़ाने के लिए। और बाइबल क्या कहती है, देखो वहां पर सबसे खूबसूरत 8वां वचन देखो क्या लिखा गया है, 8,
और यहोवा ने यहोशू से कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, और उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। कितना? एक भी पुरुष टिक नहीं पाएगा। मेरे बाइबल में मैंने लिख के रखा है, वो एक पुरुष है ना, उनमें से एक पुरुष, बाइबल कहते एक भी परेशानी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भी तकलीफ, जो चीज आपको परेशान कर रही है, जो चीज आपको हर दिन तंग कर रही है, बाइबल ये कह रही है कि वो चीज, एक भी चीज जो तुम्हें परेशान करे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी करके कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टिक नहीं पाएगी। और बाइबल इस तरह से कहती है कि वो सारे सैनिकों को लेकर, यहोशू सारे सैनिकों को लेकर उनकी ओर लड़ते गया। और फिर बाइबल क्या कहती है, आगे हम देखते हैं 12वां वचन के अंदर, 12 वचन में लिखा है, उस समय आता जिस दिन यहोवा ने मेरे इस्राएल को वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, ये बड़ा खूबसूरत और अद्भुत भरी बात है। उस दिन यहोशू ने यहोवा से कहा, देखो क्या कहता, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य। सूर्य का एक स्वभाव है, वो अपने समय में आता है और अपने समय में डूबता है। चांद का एक स्वभाव है, जो अपने समय में आता है, अपने समय में डूबता है। लेकिन यहां पे क्या है, हे सूर्य तो गिबोन पर, और हे चंद्रमा तो अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। आगे बढ़ो। और बाइबल ये कहती है, सूर्य उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला न लिया। क्या यह बात याशा नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? और सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ठहरा रहेगा। हालेलुया। बाइबल ये बता रही है कि यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, उसके लिए सारे बातें संभव है। आपको इस तरह से लग रहा है कि जो परेशानी से मैं गुजर रहा हूं, वो परेशानी को दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए। बाइबल ये कहती है कि यहोवा तो, वापस 14 लिखा, क्या लिखा बेटा? 14 ओके। क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता है। हमें ये पता हो जाना चाहिए, हमें ये पता नहीं हमारे साथ में कौन लड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं, परमेश्वर से पूछता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, यहोशू तो इस्राएल एक ही राष्ट्र था, लेकिन वहां पे 5 राजा एक होकर उसे लड़ाई कर रहे, तो क्या उसको डर नहीं लगा? नहीं डर लगता आप लोगों? एक आदमी से 1 to 1 हम करने के लिए ठीक है, अगर कोई पूरा पूरा ज्ञान हमारे विरुद्ध में आए तो हम डरेगा नहीं? ये 5 राजा एक होकर इसके विरुद्ध में लेने लगे कि यहोशू ने डरा? मैं विश्वास करता हूं, मैं जब यहोशू से अगर ऐसा 1 to 1 मिला रहेगा तो यहोशू से पूछता, यहोशू क्या ये जब 5 राजा तेरे विरुद्ध में खड़े हो गए तो क्या तू डरा रे? तो मुझे बोलता रहेगा, मैं क्यों डरूं? बोला रे क्यों नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, डरना तो है, क्यों नहीं डर सकता? बोलता अरे भाई तुम्हें नहीं पता है क्या, तुमने ठीक तरह से बाइबल नहीं पढ़ा रहेगा। मैंने क्यों? एक वचन लिखा गया है, उस वचन में ऐसा लिखा गया है न, तो उससे पहले कोई, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल, एक वचन है मैं बताता हूं, रुको आपको 8वां लिखा लो, 8 लिखा लो। देखो यहां पर क्या लिखा है, बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, किससे किससे कहा? किससे किससे कहा? आप उन दिनों के अंदर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इन दिनों के अंदर वही परमेश्वर हमसे कह रहा है। आप सुनने के लिए तैयार हो? देखो क्या कह रहा है, उनसे मत डर, उनसे इसलिए पीटर मैं नहीं डरता क्योंकि मुझे यीशु ने कहा है, मुझे परमेश्वर ने कहा उनसे मत डर। इसलिए अगर वो 5 तो छोड़, अगर 20 भी आए, अगर 100 भी आए तो भी नहीं डरूंगा मैं।
क्योंकि मुझे यीशु ने कहा है, मुझे मेरा परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं इनको तेरे हाथ में कर दूंगा। हर एक मैं आपसे कहता हूं, हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक परेशानी जो आपको डराने के लिए आपके पास आई, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है उनसे मत डरो। बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मैं आपसे क्यों बुलवाता पता है आपको? ये सारी बातें क्यों बतवाता हूं? इसलिए हमारे चर्च के बाहर, गेट के बाहर ना शैतान इधर कान लगा के बैठा हुआ है। शैतान कान लगा के बैठा है, उसको पता तो चले, उसको ये पता चले कि परमेश्वर को नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं यहाँ पर? पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है ना, सब पता है। यीशु मसीह को पता है, पवित्र आत्मा को पता है, शैतान को नहीं पता है ना। तो शैतान को पता होना चाहिए कि नहीं? क्या पता होना चाहिए? कि बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। बाइबल इस तरह से बताती है कि उस समय के अंदर यहोशू को 5 राजों को हराना था, और दिन बीतते गए। वो नहीं चाहता था कि कल दूसरे दिन, वो दिन मतलब पहर बीते जा रहे थे, तो उसे ऐसा नहीं लगता कि कल के तारीख में ये बच जाए। उसको ऐसा लग रहा था कि आज के दिन में सारे समस्या खत्म होना चाहिए, आज के दिन में परमेश्वर उसको मेरे हाथ में करना चाहिए। इसलिए बड़े विश्वास के साथ कहता है, हे यहोवा उस सूरज से कहा कि रुक जा, हे यहोवा उस चांद से कहा तो रुक जा। मैंने देखा यहाँ पर कि वो सूरज को भी रुका रहा है, चांद को भी रुका रहा है। ये क्यों? बोलता है गिबोन के ऊपर सूरज रुक जाए और अन्नायल की तराई के ऊपर चांद जो है, चंद्रमा जो आइलैंड की तैयारी पे खड़े। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु जी सूरज को तो हमारे समझ में आता है क्योंकि दिन बढ़ रहा है, तो ये आइलैंड के अंदर चंद्रमा को क्यों खड़ा कर रहा है? मुझे कह रहा है कि पीटर जो लोग थक गए ना, वो दौड़ते उधर जाएंगे और शांति में सूरज के साथ नीचे, चांद के नीचे बैठेंगे। क्या परमेश्वर का प्लान है देखो। मैं आपसे कहता हूं, आपके मुंह में सामर्थ है, सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया, सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखो। अगर आप जहां पर भी काम करने जा रहे हो, वहां पर जाते जाते कहना है कि हे परमेश्वर, मैं काफी दिनों से काम के लिए ढूंढ रहा हूं, मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। परमेश्वर काफी दिनों से मैं कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ रहा हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा है। परमेश्वर काफी दिनों से मैं चंगाई को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, चंगाई प्राप्त नहीं हो पा रही। लेकिन आज के वचन के अनुसार जिस तरह से यहोशू ने तुझसे कहा कि तू सूरज को रख, उसी तरह से आज मैं कहता हूं, हे परमेश्वर, हे यूनिवर्सल, तू मुझे काम देना शुरू कर करके कहना चाहिए हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब भी आप रिपोर्ट लेने जाते हो, बड़े विश्वास के साथ जाने से कहना चाहिए, रिपोर्ट तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा और परमेश्वर उस जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी जिस तरह से वो सूरज को देख के कहा रहेगा, हे सूरज ठहर जा, हे चंद्रमा ठहर जा, तो सूरज देखकर, अरे भाई मैं तेरी बात नहीं सुनेगा, मैं सृष्टिकर्ता की बात सुनूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बनाया मैं उसकी बात सुनूंगा। और जब वो सूरज जाके परमेश्वर की ओर देखता है, तो परमेश्वर पूछता रहेगा उसको, क्या हुआ, क्यों देख रहा है? मैंने देख रहा, यहोशू बोल रहा है चांद को रोक, चंद्रमा को रोक, मैं तो समय पे आता है, तूने मुझे बनाया है, मैं तो समय पे आता हूं, समय पे जाता हूं, तो ये क्या है? तो परमेश्वर क्या बोलता है, जो सामर्थ मुझ में है ना, वही सामर्थ मेरे लोगों के अंदर भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सामर्थ मुझ में है वही सामर्थ है। इस सारे सृष्टि जो है ना, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तुमको वही करेगा, मैंने इसलिए बनाया कि जो लोग मेरे हैं ना, उन लोगों के लिए मैंने सृष्टि बना के रखी। अगर वो बोल रहा है रुक जा। हालेलुया, सृष्टि भी अपने स्वभाव को बदलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है? वो इसलिए बदलती क्योंकि परमेश्वर उसकी साथ था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान दो मेरे पास, मैं आपसे कह रहा हूं, समस्या बड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया, आपको ऐसा लग रहा है कि समस्या बहुत बड़ी है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों से ये समस्या चलती आ रही है। देख रहे ना, हम जिस तरह से गवाही को सुने, वो बहन क्या कह रही थी, जब उसके पति के नस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बोलता है इनके माँ बाप को भी ऐसे ही हुआ था, इसको भी ऐसे हुआ, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात असंभव हो सकता है। आप
के पूर्वजों का शाप लेकर आप चल रहे हो, लेकिन जब यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हो, वो शाप वहीं पे रुक नहीं जाता है, बल्कि वहीं पे नष्ट हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। केवल परमेश्वर जब सूरज को रोक सकता है, वो परमेश्वर चंद्रमा को रोक सकता है, तो क्या वो परमेश्वर आपके बीमारी को रोक नहीं सकता? क्या वो परमेश्वर आपके कर्जों को रोक नहीं सकता? परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है, सब कुछ संभव है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको उस पर पूर्ण से विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, ये कितने भी बात करें, सारे के सारे बातें व्यर्थ हैं। हालेलुया। अब देखो हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, 25 लिखो, बड़ा खूबसूरत लिखा गया यहां पर। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, ना तुम्हारा मन कच्चा हो। आज आप अगर एक परिवार में आप हो, अगर आप पति पत्नी हो या भाई बहन हो या माँ बेटे हो, जो भी हो, जब भी एक दूसरे से आप सब घर पे सब मसीह है, अगर आप डर रहे हो तो एक दूसरे से बात कहना है। तब यीशु ने उससे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, या बांध कर दूर हो। अगर आपके पास काम नहीं मिल रहा है और आप हताश होकर घर पे आए हो, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, तो एक दूसरे से पत्नी हो या पति हो, तो एक दूसरे से कहना चाहिए, डरो मत, न तुम्हारा मन कच्चा हो, या बांध कर दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं को जिनसे तुम लड़ने वाले हो, ऐसा ही हाल करेगा जैसा उन लोगों का किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, वो मेरी ओर से लड़ता है। जब वो मेरी ओर से लड़ता है, सृष्टि भी अपने स्वभाव को बदलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ महसूस हो रहा है आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत इलाज करें, कभी कभी आपने सुना भी रहे, बहुत इलाज करे भाई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हम एक परिवार में गए थे, उस परिवार के अंदर इतने प्रॉब्लम से, इतने प्रॉब्लम से, इतने प्रॉब्लम से, सैलरी आ रहा है, सैलरी ऐसा नहीं कि कुछ दिन में, कुछ घंटे में पूरा सैलरी खत्म हो जा रहा है लोगों का। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उनसे बाहर निकलने का, लेकिन निकल नहीं पा रहे। उन्हें निकल, और सब के सब घर में अच्छा कमाते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, निकल नहीं पा रहे। और छोटा सा एक्सीडेंट हो रहा है, छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन वो एक्सीडेंट थोड़ा सा, वो बेटी बता रही थी कि अंकल छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन आज 1 साल हो गया, लेकिन उसके पैर में जो हड्डी का अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। वो हो गया तो उसके ऊपर किसी दूसरे का एक्सीडेंट, उसका बहन का एक्सीडेंट हो गया। मतलब घर में कुछ नया स्कूटी लिए हुए, कुछ तो कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ तो कुछ बीमारी आ रहा है, और पूरा घर जकड़ा गया उसके अंदर। मुझे बताओ क्या करे हो? अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई हमें बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, जब व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खूबसूरत कहता है ना, यीशु कहता है, मैं इसलिए नहीं डरता, मैं इसलिए नहीं डरता कि मैं शुरू, नहीं, इस ऐसा बोलना तो 1 नंबर का झूठ है। मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, ये लड़ाई तो जीतेगा, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी समस्या रहेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है, विश्वास करना। देखो, एक बार उस पर विश्वास करके देखो, वो आपका जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। हो सकता है जिस समस्या से आप गुजर रहे हो, आप कई दिनों से आप प्रार्थना करो कि आपके परिवार के उद्धार के लिए, लेकिन आपका परिवार में उद्धार नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर से कहो, ये जो लड़ाई है मेरी नहीं है परमेश्वर, ये लड़ाई तेरी है खुदावन। जिस लड़ाई को तू लड़ता है, जिस लड़ाई में तू नहीं रहे खुदावन राजा, आप परमेश्वर। सृष्टि भी अपने स्वभाव को बदले, जब सृष्टि अपने स्वभाव को बदल सकती है, खुदावन मेरा परिवार क्यों नहीं बदल सकता है? मेरा परिवार भी चंगा हो सकता है, मेरा परिवार भी उद्धार हो सकता है। मैं जानता, मैंने विश्वास किया, मेरी ओर से तू लड़ रहा है। बस इस तरह से हमें बात करना है, इस तरह से बात करना है। आज के बाद समस्या को देखे डरना नहीं हमें, आज के बाद समस्या को देखे हमेशा कहना है। तब यीशु ने उनसे कहा, आज मैं आपसे कह रहा हूं,
उन दिनों के अंदर उन लोगों से यहोशू ने कहा, इन दिनों के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यह बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, वो तुम्हारे सब शत्रु, शत्रु कौन? कर्जा, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, वो हर एक को तकलीफ जो आपको परेशान करे, वो हर एक को शत्रु है जिनसे तुम लड़ने वाले हो, उसका सबका परमेश्वर नाश करने पर है, जैसा परमेश्वर ने लोगों का नाश किया।